हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नू जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट सेकेंड लेवल एग्ज़ाम के विषय में। आप सभी लोगों के कुछ क्वेरी हैं, उसको भी इसमें कम्प्लीटली बताया जाएगा। आपके जो भी डाउट है इस एग्ज़ाम को लेकर, उम्मीद है इसमें सभी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। उसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ये एग्ज़ाम क्यों हो रहा है, कितने लोग इसमें शामिल होंगे, एग्ज़ाम आपका कहाँ होगा, और सबसे बड़ी बात ये है कि आपके एग्ज़ाम में आएगा क्या, सिलेबस क्या रह सकता है, इसके विषय में बात करेंगे। ये सब चीज़ें अचानक से हुई हैं कह सकते हैं, क्योंकि पहले ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था जब आपका विज्ञापन जारी किया गया था। वहाँ पर सिर्फ आपको यही था कि फ़र्स्ट स्टेज में आपको रिटन एग्ज़ाम देना है और उसके बाद आपकी जो है स्किल टेस्ट होगी, जिसमें आप लोगों ने टाइपिंग दिया, बाकी आपका फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा और ज्वाइनिंग होगी डीवी के बाद। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सभी लोग वेट कर रहे थे अपने डीवी ज्वाइनिंग को लेकर, और तभी बीच में आपका क्या आ गया है, एग्ज़ाम डेट। वो भी क्या, सेकेंड लेवल एग्ज़ाम होगा, इसका सेकेंड स्टेज होगा। तो आइए इसके विषय में बात करते हैं और विज्ञापन में क्या चीज़ें हैं जो कि आपको देख लेनी चाहिए। अब देखिए, जो लोग फाइनली सिलेक्टेड हैं, मतलब जिन लोगों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया था टाइपिंग टेस्ट के बाद, स्किल टेस्ट के बाद, वही कैंडिडेट ही इसमें शामिल होंगे। मतलब आपके 199 ओनली, ठीक है, 199 कैंडिडेट जो हैं, सिर्फ उन्हीं को परीक्षा देनी है मेंस की। इसको मेंस ही कह सकते हैं, सेकंड एग्ज़ाम अगर दोबारा ना लिया तो, क्योंकि इनका कुछ भरोसा नहीं है, अचानक से एग्ज़ाम ले लिया। जबकि ये 10+2 लेवल के एग्ज़ाम में ऐसा होता नहीं है। आपका एक टेस्ट काफ़ी होता है, उसके बाद स्किल टेस्ट आपने दिया, वो भी टफ था इतना ज़्यादा आपका स्किल टेस्ट भी। फिलहाल क्या कर सकते हैं आप सभी लोग, जब अगर करना है, एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, ज्वाइन करना है तो 199 लोग जितने भी हैं उन लोगों को सेकेंड स्टेज एग्ज़ाम देना है। और इन्होंने साफ साफ कह दिया है, कल मैंने वीडियो में बताया था कि आपको जनरल में कैटेगरी में है तो आपको कितना % मार्क्स लाना है, क्वालिफाइंग करना है, इस तरीके से है। निगेटिव मार्किंग की कहीं भी चर्चा इसमें नहीं की गई है, लेकिन अगर आपके फर्स्ट एग्ज़ाम में था तो उस एग्ज़ाम में भी होगा। इसको ध्यान में देते हुए करेंगे। आइए हम देखते हैं एक नोटिस को, फिर उसके बारे में आगे बात करते हैं। उससे पहले एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे आपको एक वेबसाइट दिख रही होगी www.exammedicine.com। यहाँ पर भी आपके सारे जितने भी फॉर्म आए हुए हैं, यहाँ तक कि आपके इग्नू का भी जो आपका एग्ज़ाम डेट नोटिफिकेशन विज्ञापन जिसको ना मिले, यहाँ पर जाइए, विजिट करिए, वहाँ सब कुछ है, आपको मिल जाएगा, आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड की भी सूचना इस पर आ जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है, कल का जो मैंने वीडियो बताया था और इसमें ये चीज़ें आई थी, जो आपके 31 जनवरी को एग्ज़ाम होना है उसके विषय में। देखिए, यहाँ पर इन्होंने ये लिखा हुआ है कि जो आपका रिटन टेस्ट होने वाला है अभी दोबारा, सेकेंड स्टेज रिटन एग्जामिनेशन जो है जूनियर असिस्टेंट का, इसमें ये देखिए क्वालिफाइंग है और 60% होना चाहिए जनरल के लिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 55%, एससी एसटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए 50%। तो आपका ये जो पेपर होगा ऑनलाइन पेपर नहीं है, ऑफलाइन है, पेन पेपर पर पेपर होगा, मतलब ओएमआर आपको मिल सकता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं देना है, सिर्फ 199 कैंडिडेट को ही एग्ज़ाम देना है। आपके एडमिट कार्ड जैसे ही आएंगे आपको सूचित किया जाएगा। ये तो रही बात कि आपको कितना क्वालिफाई करना है और ये कैसे होगा। आइए हम सिलेबस की ओर चलते हैं। देखिए, जब आपका एग्ज़ाम हुआ था तो यहाँ पे फर्स्ट में आपने क्या दिया था, जो पैटर्न आपका फर्स्ट स्टेज में रिटन एग्ज़ाम का रहा है, सेम पैटर्न इसमें रहेगा, क्योंकि इन्होंने पहले ही बताया है अभी कल की नोटिस में कि जैसा पहले स्कीम में था, आपके विज्ञापन में आपकी जो स्कीम आई हुई थी, टाइम टेबल जिसको कह सकते हैं, उसी के अनुसार जो भी सब्जेक्ट आपने दिए थे वही इसमें भी होगा। तो जैसे आपकी जनरल अवेयरनेस आई थी, 30 क्वेश्चन आए थे 30 मार्क्स के, सेम इसमें भी आएगा। आपको रीजनिंग आने वाली है, मैथमेटिकल एबिलिटी आएगी, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन जो था वो, और कंप्यूटर नॉलेज। तो ये सभी होंगे, 150 प्रश्न होंगे और 150 नंबर के होंगे, ठीक है, याद रखेंगे। जैसे और ये जैसे आपके 150 प्रश्न हैं, तो आपको इसमें क्वालिफाई करने के लिए पहले ही बता दिया है कि आप किस कैटेगरी में, तो कितना आएगा। सिलेबस यही रहने वाला है, इसी को आपको पढ़ना है और वहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है, सेम। और अब आपको ये चीज़ें नहीं देनी है, जो भी आपके सिलेबस में पूरा मेंशन था वो सारे टॉपिक को आप फिर से पढ़िए, फिर से जाइए, एग्ज़ाम दीजिए। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट को पूरी उम्मीद रही होगी कि अब उनका हो चुका है, फाइनल है, क्योंकि मुझे ये नहीं समझ में आया कि जब इनके 200 टोटल पोस्ट थे, इन्होंने 199 को सेलेक्ट किया, क्वालिफाई किया,
अब जब इतनी सीटें हैं तो 199 कैंडिडेट को ये फिर से करा रहे हैं। बाई चांस अगर कोई कैंडिडेट अगर क्वालिफाई नहीं होता तो इनकी सीट तो खाली रहेगी। अब हो सकता है इन्होंने सीटों की संख्या कम कर रखी हो, जहाँ तक मेरा अनुमान है। जैसे 200 सीट आती है तो पहले ही हर एक विज्ञापन में आप देखते होंगे लिखा होता है कि सीटें बढ़ाई और घटाई जा सकती हैं, ठीक है। तो हो सकता है सीटें अब इनको कम करनी हो, 200 के बजाय और कम करनी होंगी। इसी वजह से ये लोग फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं, ताकि अब 199 में से सभी का तो उतना नंबर आना पॉसिबल नहीं है, पर आप लोग पूरी कोशिश करिए कि सभी के सभी क्वालिफाई हो जाएं, ताकि इनको सबको लेना ही पड़े, ठीक है। तो हो सकता है इसी वजह से ये फिर से रिटन टेस्ट करा रहे हैं, ताकि कुछ अगर कैंडिडेट डिसक्वालीफाई होते हैं तो उनको बाहर कर देंगे। अब ऐसा क्यों क्या होता है, इनको पहले ही ये चीज़ बतानी चाहिए थी। खैर हम कर भी क्या सकते हैं, आप लोग सिर्फ एग्ज़ाम दीजिए और बाकी जो भी एग्ज़ाम में आपने पढ़ा ही होगा उसको रिवीजन करिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। इसके संबंध में अगर आपके कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। जिसके पास ये सिलेबस ना हो या ना मिल रहा हो तो इसको मैं फिर से टेलीग्राम पे सिर्फ इतना ही पोर्शन सेंड कर रही हूँ, उसको देख लेंगे। बाकी विज्ञापन भी उसमें है, आप वहाँ से जाके देखिए, या तो मैंने जैसा बताया कि हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आवश्यकता हो तो उसको विजिट करिए, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। आपको यही सूचना देनी थी क्योंकि आप लोग कल से परेशान है कि आपके एग्ज़ाम में क्या आएगा और कब देना होगा। और आपका एग्ज़ाम सिर्फ दिल्ली में ही होगा, वही एक ही सेंटर बनाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इतने ही लोगों को देना ही एग्ज़ाम, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। उम्मीद है आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सब लोग धैर्य बनाए रखिए और अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी करिए। नेक्स्ट आपको काम ही आएगा और जो भी आप यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।